हेलो बच्चों एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज हम लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 7 के पेरीमीटर एंड एरिया में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। तो ये रहा एक रेक्टेंगल और ये रहा हमारा लेंथ और ये रहा ब्रेथ। इस रेक्टेंगल का एक नाम देंगे ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। देखिए, पेरीमीटर जो होता है वो होता है कि किसी भी शेप का बाहर का कितना साइज है। जैसे ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी जो होगा ये इसका आउटर एरिया हुआ, जो ही इसका पेरीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी। तो अब जैसे देख रहे हैं कि इसका नीचे का लेंथ एल है तो ऊपर का भी लेंथ एल होगा, यहाँ ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी 2L है यहाँ पे 2B है तो दो को कॉमन लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 2L प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको लेंथ दिया गया है 12 मीटर और ब्रेथ आपको दिया गया है 5 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि पेरीमीटर क्या होगा, तो हम लोग यूज करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे एल को मान लिए हम 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5, तो पेरीमीटर जो निकलेगा वो होगा 2 इंटू एल हो गया 12 और ब्रेथ हो गया 5, तो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, यानी आ जाएगा हमारा 34 मीटर स्क्वायर। आप यूनिट को हमेशा याद रखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मीटर स्क्वायर होगा एरिया में, पेरीमीटर में मीटर होगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एरिया के बारे में। इसको मिटाएंगे अभी हम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल के एरिया को कैसे निकालेंगे। तो एरिया बराबर होगा, सिंपल सा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली एल इंटू बी। सेम सवाल को अगर देखें उस पिछले एग्जांपल में, अगर आपका लेंथ 12 गिवन है और आपका ब्रेथ 5 गिवन है तो आपका एरिया हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 5, यानी 60 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर है और ये भी मीटर में। ओके, तो ये रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकाल लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो इसको मिटाएंगे तो अब स्क्वायर कैसा दिखेगा। स्क्वायर के चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो ये रहा एक स्क्वायर जिसका नाम फिर देंगे ए बी सी डी। पर इस बार जो अलग क्या होगा इसमें कि चारों जो साइड है इसका सेम होगा और उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो साइड के जो चारों साइड, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं तो इक्वल। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा सिंपली चारों बाहर के साइड का सम होगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी आ जाएगा आपका पेरीमीटर 4a। और a क्या है यहाँ पे, साइड है, तो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू साइड। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको साइड गिवन है
मान लीजिए 4 मीटर और आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर क्या होगा, तो सिंपल लिखेंगे 4 इंटू साइड यानी 4 और ये आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, अब बगल में इसी का एरिया भी हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है कि साइड इंटू साइड। अब इसका साइड जब हमको मालूम है कि 4 मीटर है तो एरिया जो हो जाएगा वो भी होगा 4 इंटू 4 यानी 16 मीटर स्क्वायर। देखिए जरूरी नहीं कि हर बार पेरीमीटर और एरिया सेम आए। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जैसे साइड बराबर हम मान लेते हैं कि 5 मीटर है तो पेरीमीटर क्या होगा कि 4 इंटू 5 यानी 20 मीटर होगा और एरिया जो हो जाएगा 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा साइड, अगर 5 रहे तो इसका पेरीमीटर 20 होगा और एरिया जो होगा वो 25 मीटर स्क्वायर होगा। तो अभी हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पाथ। ठीक है, इसको मिटाएंगे अभी हम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ये एक रेक्टेंगल है और इसके चारों ओर एक कोई पाथ बनाया गया है ये, और आपसे पूछा जाए कि इस पाथ का एरिया क्या होगा तो आप किस तरीके से निकालिएगा। तो सबसे पहले अंदर वाले रेक्टेंगल का नाम देंगे ABCD, बाहर वाले का देंगे EFGH। तो इसका एरिया ऑफ द पाथ क्या निकलेगा, इसका एरिया ऑफ द पाथ जो होगा, आप सिंपली देखिए कि बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम लोग अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो हमको ये जो बीच का जो पोर्शन है हमको इसका एरिया मालूम चल जाएगा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाहर का क्या है कि EFGH, अब इसमें से घटाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो आया आपको ये बात समझ में कि बाहर वाले बाहरी जो है रेक्टेंगल में से हम लोग भीतरी वाले रेक्टेंगल के एरिया को घटाएंगे तो हमको बीच का ये पाथ मालूम चल जाएगा। तो इसका टॉपिक था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। क्या बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे और इस ट्रायंगल का नाम देंगे ABC और इसका साइड होगा A और ये B से एक परपेंडिकुलर जाएगा और इसका होगा D। अब देखें कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है A= हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो क्या होगा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। या हाइट बोले आप एल्टीट्यूड बोले, बात एक ही है, ये इसका हाइट होगा। अब देखें कि BC है, टोटल A है, तो BD हो जाएगा इसका आधा A/2 और DC हो जाएगा A/2। अब देखें कि यहाँ पे ABD जो है एक कैसा बन रहा है, एक ABD, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ABD, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा।
उसमें से ए इसका हाइपोटेनस हो गया और बीडी इसका बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर यानी एडी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और स्क्वायर इसके रूट में चल जाएगा तो A का होल स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। अब A का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस अब A स्क्वायर बाई 4 होगा। अब देखिए कि इसमें से हम लोग 4 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3A स्क्वायर बाई 4, जब बाहर आएगा रूट 3/2A। तो ये हमारा आ चुका है रूट 3/2A। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस इसका जो है वो A है और इसका हाइट आ जाएगा रूट अंडर 3/2A। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आएगा रूट अंडर 3/4A स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट क्या याद कर लेंगे कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, रूट 3/4 साइड स्क्वायर, और ए जो हम लोग पहले आपको बोल चुके कि ए जो है यहाँ पे साइड है, तो साइड जो है वो क्या है, इज इक्वल टू ए है। तो एक एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपको साइड बराबर दिया रहे 5 मीटर, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा 1/2 रूट 3/4 साइड स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 रूट 3/4, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ ये जो था ये इक्विटोरियल ट्रायंगल था। बीच में हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे कि एरिया ऑफ इक्विटोरियल ट्रायंगल। ओके, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि सर्किल के बारे में। तो सर्किल, हम यहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा एक सर्किल और बीच में इसका सेंटर हुआ और ये इसका रेडियस हुआ जिसको R से डिनोट किए, और ये टोटल जो होगा इसका डायमीटर होगा। ये बात आपको पता है। और बाहर की से इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। बाहर वाले साइड जो पूरा जो गया है इसे हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो सर्किल में जो होता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। जैसे देखिए कि ये टोटल डायमीटर है जो सेंटर से गुजरे। डायमीटर वो लाइन होगा जो किसी सर्किल के सेंटर से पास हो, और रेडियस जो होता है ये हो गया हमारा रेडियस, जो सर्किल में सभी रेडियस जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो रेडियस, जब दो रेडियस को जोड़ेंगे तो वो डायमीटर की इक्वल होता है। और देखिए पाई क्या होता है, पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस, कितना सरकमफ्रेंस है बाई इसका डायमीटर यानी डी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बराबर C/D है कि नहीं। तो C सरकमफ्रेंस बराबर हो जाएगा पाई डी, और D बराबर क्या है कि 2R, पाई इंटू 2 इंटू R यानी 2πr। तो हमारा सरकमफ्रेंस क्या आ चुका है, सर्किल का आपसे सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो आप क्या बोलिए कि 2πr। और इसका एरिया जो होता है वो होता है कि पाई R स्क्वायर। क्या होता है सर्किल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। ओके, तो आपको एक सवाल दिया जाएगा कि अगर आपका रेडियस बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7 या फिर 3.14। तो हम यहाँ पे 22/7 लिखेंगे और रेडियस लिखेंगे 7। तो 7 कटने के बाद आएगा 44 मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा सरकमफ्रेंस। तो सर्किल के बारे में, और अगर इसका आपसे एरिया पूछा जाए तो आप लिखिएगा 22/7 रेडियस इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि R की पावर में स्क्वायर है यानी रेडियस को 2 बार लिखना पड़ेगा। 1 7 कटेगा
7 2 14 का 4 कैरी 1, तो ये आएगा 154 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।